नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत में आप पिछले एक दो दिनों से देख रहे होंगे कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और मांझी की बहू दीपा मांझी, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी, इन दोनों के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। तो दोनों एक दूसरे पर बार पलटवार करने से बाज नहीं आ रही हैं। लालू की बेटी भी जो है बिहार की सियासत में एंट्री को बेताब नज़र आ रही हैं। चर्चा है कि रोहिणी आचार्य कभी बिहार की सियासत में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वो खासी सक्रिय भी हैं। पिछले दिनों उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया गया था अचानक से सुशील मोदी की शिकायत पर, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। उनको अपशब्द कहे थे, उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी, तो उसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। उसके बाद वो खोल दिया गया। खोलने के बाद रोहिणी आचार्य और भी पहले से ज़्यादा आक्रामक तरीके से हमला बोल रही हैं सरकार पर और अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर, सत्ता पक्ष के नेताओं पर। तो इस बीच एक शख्स जो सामने आया वो रही जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी। संतोष मांझी की पत्नी है। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष मांझी, उनकी पत्नी है। और गया की सियासत में फ़िलहाल वो छोटी मोटी राजनीति में सक्रियता ज़रूर दिखाती रही हैं, लेकिन अब बिहार के पटल पर वो अचानक से छा गई हैं अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने ट्वीट अकाउंट के ज़रिए। और ट्विटर में जिस तरह से जिसे उन्होंने हमला, जिसे अपना निशाना बनाया लालू की बेटी को, और जिस अंदाज में बनाया, उसके बाद वो पूरी तरह से छा गई हैं। तो उनकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और पूरी बात बताएंगे। तस्वीर आप देखिए। पहले बाइक पर एक सवार दुबली पतली लड़की को आप देख सकते हैं। ये तस्वीर दरअसल शेयर की गई है उनके ट्विटर अकाउंट से। दरअसल ये तस्वीर जो शेयर की है, ये दीपा मांझी की मां ज्योति देवी ने शेयर की है। ज्योति देवी के बारे में समझ गए होंगे आप। ज्योति देवी जो मांझी की समधन है और विधायक भी हैं, यानी सियासी खानदान से आती हैं दीपा मांझी। इनकी मां भी सक्रिय हैं बिहार की सियासत में और खुद भी विधायक हैं। तो मां ज्योति देवी ने अपनी बेटी की ये तस्वीर शेयर की है और क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। मां ने जो कुछ लिखा है, उसके बाद बेटी ने क्या रिएक्शन दिया, ये भी आपको हम बताएंगे। तो मां लिखती हैं, जो ज्योति देवी हैं, विधायक हैं, मांझी की समधन है और दीपा मांझी की मां। तो दीपा मांझी की मां ने एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया है और ज्योति देवी जो हैं वो लिखती हैं, विवाह के पहले जंगल पहाड़ों से आच्छादित दुर्गम रास्तों से अपने गांव बापू धाम में पढ़ने हेतु अकेले लगभग 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल राजदूत से कन्या उच्च विद्यालय फतेहपुर को जाती दीपा का यह फाइल फोटो, जबकि उस वक्त लड़कियों को साइकिल छूने भी नहीं दिया जाता था। तो ज्योति देवी जो दीपा की मां हैं, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर शेयर करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद आप समझ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने दीपा मांझी के बोल्ड कैरेक्टर को दिखाया है, उन्होंने बताया है साफ साफ, ज्योति देवी ने अपनी बेटी के बारे में, जो बिहार की सियासत में अचानक से छा गई हैं और लगातार ट्वीट्स के जरिए लालू की बेटी को तो निशाना बना ही रही हैं, अब बिहार की सियासत पर जो है वो पैनी नज़र भी अब रख रही हैं। तो अपनी बेटी की तस्वीर को शेयर करते हुए ज्योति देवी ने जो बातें लिखी हैं वो दिल को छू जाने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से वो तस्वीरें शेयर की हैं और बता रही हैं कि जिस वक्त में लड़कियों को साइकिल छूने तक नहीं दिया जाता था, उस वक्त में दीपा मांझी 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर स्कूल पढ़ने जाया करती थी। तो माँ ज्योति देवी ने ये तस्वीर शेयर की और अपनी बेटी की खासियत बताई। यानी बेटी बोल्ड है, बिंदास है, शुरू से ही जो है कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए वो तत्पर रही हैं जो कभी किसी ने नहीं किया। बेटी की खासियत माँ बता रही हैं, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से बिहार की सियासत में अचानक उनकी एंट्री हुई है और उनकी तस्वीर को शेयर करके माँ बता रही हैं कि इस तरह की उसमें खासियत है। तो खैर, इसके माँ के इस तस्वीर पर उन्होंने अपनी माँ को शुक्रिया अदा कहा है दीपा मांझी ने। दीपा संतोष मांझी हैं जो उन्होंने ये शेयर किया है माँ की तस्वीरों को और माँ के इन शब्दों को, और उन्हें शुक्रिया अदा कर रही हैं। यानी समझ सकते हैं कि दीपा मांझी की जो सक्रियता बढ़ी है सोशल मीडिया पर,
वो कहीं ना कहीं मांझी परिवार में अब उनका कद जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। दीपा मांझी जिस तरह से बिहार की सियासत में, अगर भले ही वो गया में एक राजनीति के तौर पर छोटी मोटी राजनीति जरूर कर रही थी, जिला परिषद में उनकी उपस्थिति जरूर थी, लेकिन जिस तरह से अचानक से सियासत में सीधे सीधे टक्कर ले रही हैं वो लालू की बेटी से, यानी सीधे सीधे अब टक्कर ले रही हैं वो लालू परिवार से, तो समझा जा सकता है कि उनका कद अचानक से बढ़ गया है। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर दीपा मांझी के क्या बयान है। तो दीपा मांझी के बारे में हम आपको बताएं तो कल एक बयान बताना भी ज़रूरी है। दरअसल ये बयान भी खूब चर्चा में आया अचानक से, जब दीपा मांझी ने एक ट्वीट किया था और लालू की बेटी के खिलाफ ही किया था, रोहिणी आचार्य के खिलाफ, जिसमें वो तो लिख रही थी, उन्होंने जो लिखा, हम तो मुसहर हइये हैं लेकिन मुसहरी टाइप ई सिंगापुर काहे लड़ रही है, सिंगापुरिया काहे लड़ रही है, करोड़ों के फार्म हाउस में रहकर गरीबी पर लेक्चर देना कोई इनसे सीखे, इनके से सीखे। तो ये बातें लिखी कल दीपा संतोष मांझी ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ और खुद की जाति बताई कि हम तो मुसहर हइये हैं लेकिन ये मुसहरी टाइप जो सिंगापुरिया काहे लड़ रही है। हमला बोला उन्होंने लालू की बेटी पर, रोहिणी आचार्य पर। इसके पहले भी कई सारे जो ट्वीट्स उन्होंने किए उसमें सीधा सीधा हमला बोला और जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया बड़ा ज़बरदस्त था। अपनी ही भाषा में उन्होंने लिखा, पर हमला सीधा सीधा लालू की बेटी और लालू के परिवार पर था। तो उन्होंने बता दिया है दीपा मांझी ने। दरअसल जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में भी अचानक से छा गए थे जब उन्हें अचानक बुलाकर नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको याद होगा वो पीछे का दिन जब नीतीश कुमार ने अचानक इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने तय किया था लोगों के बीच में। तो जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में अचानक छा गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद से उनका कद और पद लगातार बढ़ते ही चला गया। हालांकि बीच रास्ते में उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ दिया था, मामला पलट गया था और उसके बाद वो महागठबंधन के साथ चले गए थे, लेकिन बिहार के इस चुनाव में वो पहले आ गए, फिर से उन्होंने एनडीए में एंट्री मार ली और अब एनडीए का वो हिस्सा है, बिहार सरकार का हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है और जो बातें कहते हैं उसका असर सरकार के अंदर तक होता है। क्योंकि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके हम के 4 विधायक हैं और 4 विधायक जो है सरकार के 4 पाए की तरह है। क्योंकि मांझी और मुकेश सहनी की अगर बात करें तो 4 दूनी 8 का जो आंकड़ा है वो सरकार पर हमेशा भारी पड़ता रहा है। तो मांझी की जो बहू, अगर बात करें मांझी के परिवार की, तो मांझी की समधन जो है ज्योति देवी, जो दीपा मांझी की माँ है, वो सियासत में हैं, विधायक हैं। मांझी के बेटे भी हैं, एमएलसी हैं। तो मांझी का पूरा परिवार पार्टी में शामिल है और उनके सब माफ़ करेंगे, इनको दामाद जो है मांझी के, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मांझी बार बार एमएलसी पद की मांग करते रहे थे नीतीश कुमार से और शायद वो अपने दामाद को ही एमएलसी बनाना चाहते थे। तो पर अब जिस तरह से दीपा मांझी ने बिहार की सियासत में एंट्री मारी है, ज़बरदस्त एंट्री मारी है और अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं और सीधे सीधे लालू परिवार को ही निशाने पर रखा है। जीतन राम मांझी के परिवार की बहू ने लालू परिवार को ही निशाना बनाया है और उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया जब लालू की बेटी सक्रियता दिखा रही हैं, तो दीपा मांझी ने भी अपनी सक्रियता दिखाई और उनके हर वार पर पलटवार जरूर किया। तो खैर दीपा मांझी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि दीपा मांझी की एक खासियत जो उनकी माँ ने शेयर किया है खुद और बताया है कि उनकी बेटी, जब बिहार की बेटियां साइकिल भी नहीं चलाती थी तो उनकी बेटी मोटरसाइकिल चलाती थी। तो दीपा मांझी भारी पड़ने वाली है रोहिणी आचार्य पर और बता भी दिया है कि मैं तो मुसहर हूँ ही, हम तो मुसहर हइये हैं, लेकिन ये जो मुसहरीन टाइप सिंगापुरी काहे लड़ रही है। और उससे पहले उन्होंने एक और भी ट्वीट कहा था कि ये बिहार है और बिहार के बुझला, अब बिहार में अगर ऐसे करबू दूर से, तो कुछ इस तरह की बातें वो लिखती रही हैं लगातार और रोहिणी आचार्य को निशाने पर लेती रही हैं और लालू परिवार इस बहाने निशाने पर आता रहा है। तो अब जो है कमर कस लिया है दीपा मांझी ने, यानी मांझी की बहू ने सियासत में जोरदार एंट्री, अपनी धमक दिखाई है और अब वो कहीं ना कहीं सियासत में जो सक्रियता तेज़ी से बढ़ा रही हैं और उनका निशाना सीधा सीधा लालू परिवार है। तो आप समझ सकते हैं कि मांझी परिवार में एक और दावेदार यानी दीपा संतोष मांझी भी
सक्रिय हो गई हैं और दावेदार के तौर पर सामने आ गई हैं कि उन्हें पार्टी में या फिर उन्हें टिकट के तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके से नवाजा जाए कि आगे भविष्य में अपनी सियासत को और चमका सकें। तो खैर उनकी ताकत को हमने दिखाया, उनकी माँ ने जो शेयर किया था, और उसके बाद दीपा मांझी ने अपनी ताकत दिखाई भी है पिछले दो तीन दिनों के अंदर। तो अब हम देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मांझी परिवार की एक नया सितारा जिसको कहा जाए कि बिहार की सियासत में जो चमकने के लिए बेताब है, दीपा मांझी, वो क्या क्या गुल खिलाती हैं अभी लालू परिवार के खिलाफ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।